देखिए बच्चों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है ना। ब्रीथिंग क्या है, एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। और इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो अगला स्टेप है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगला स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दो गैसों का हमें डिफ्यूजन करना है, किसका, O2 एंड CO2 across alveolar membrane and blood। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड इसके बाद अगला स्टेप होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, होगा डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and tissue, between blood and टिश्यू। अगला स्टेप होगा वो है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल या टिश्यू कहें फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन और द catabolic reaction and resultant release of CO2 and resultant release of CO2। चलिए इसको मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, रफ डायग्राम के थ्रू, जिसमें आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा लंग्स है, ये है पल्मोनरी वेन्स, और ये है पल्मोनरी
आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड होगा वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और इसमें कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। जैसे वीन्स में वैसे कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजन लेके आ रहा है। और ये हमारा हार्ट है, और यहाँ पे टिश्यू होंगे, यहाँ सेल्स। मैं एक सेल का डायग्राम बना देता हूं, ये सेल्स। तो देखिए पहला जो एक्सचेंज होगा गैसों का वो होगा एटमॉस्फेयर ऑफ एंड लंग्स के बीच में। किसके बीच में, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में। और लंग्स के बीच, इस वाले एक्सचेंज को हम बोलेंगे ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे वेंटिलेशन। और कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्रीथिंग बोलो, वेंटिलेशन बोलो या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, ठीक। अब दूसरा एक्सचेंज होगा गैसों का, डिफ्यूजन होगा लंग्स या बोलो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। यानी ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड के अंदर जाएगी और CO2 ब्लड से लंग्स के अंदर जाएगी, इसको, और फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्लड होगा, ब्लड में होगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ग्लोबिन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेगा। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी, 3 चीजें याद रखनी। एक तो ये हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दूसरा इसका पिगमेंट है ना, तो कलर होगा, तो इसमें जो कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और तीसरा इसमें जो आपको याद रखना है वो ये चीज है कि इसमें एक मेटल पाया जाता है, उस मेटल का नाम है आयरन, और ये डबल प्लस के फॉर्म में रहता है। यहां से जो पहला हमने एक्सचेंज देखा लंग्स और ब्लड के बीच में, और फिर ये ऑक्सीजन इस तरह से आएगा, हार्ट के पास आएगी, ब्लड लेके आएगा, और हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा और ये किसी सेल के पास जाएगा। वो सेल कोई भी हो सकती है, हाथ की, पैर की, कहीं की। तो दूसरा जो एक्सचेंज होगा वो होगा आपका ब्लड और सेल्स के अंदर। ये वाला जो एक्सचेंज होगा ब्लड और सेल्स, यानी कि लंग्स और ब्लड और सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में, इस वाले रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि आपसे सेट पहला कौन सा हुआ, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, इसको हमने बोला ब्रीदिंग, वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा वाला जो है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक। तीसरा वाला जो रेस्पिरेशन होगा वो सेल के अंदर होगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ,
ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया जाए, ठीक है, और उसमें एनर्जी निकलेगी और CO2 एंड वाटर, यानी कि चलिए हम इसको देखते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें यूज होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी? ये ब्लड से आएगी और यहां पर बनेगा CO2 प्लस वाटर। वाटर हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाएगा और एनर्जी निकलेगी जिसको कि हम यूज करें। ये जो ये CO2 टॉक्सिक है, इसको फिर हम ब्लड के अंदर डाल देंगे और ब्लड इसको फिर ले जाएगा कहां पे? लंग्स में छोड़ देगा और लंग्स से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस वाले को हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? आपने 3 तरह का रेस्पिरेशन देखा। एक तो रहेगा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक। दूसरा आपने देखा इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा आपने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। इनको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने जो बताया था ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, उनको थोड़ा और आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले मैंने बताया ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। ब्रीथिंग को और क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। दूसरा जो बताया इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, lungs and bloods and blood or blood and tissue, blood and ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आप इस समझ में आ गया होगा। तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? यूज ऑफ ऑक्सीजन, by cell to release energy. देखिए, जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है?
इसमें क्या हुआ, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। गिव रेस्पिरेशन, सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, किसमें होता है, फिश में होता है। पल्मोनरी मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है। अगला और देखिए, कुटेनियस रेस्पिरेशन, ये होगा भाई इसके रेस्पिरेशन बाय जिस तरह से इसमें होता है, फ्रॉग के अंदर होता है। अगला आप देखिएगा, कोटेशियन रेस्पिरेशन के बाद ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे, respiration by trachea, एक और देखिए, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू बकोफेरेंजियल कैविटी, फ्रॉग। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेटरी पहला थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सर्विस के थ्रू किस किस में होगा, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, जब आपको लोअर एनिमल्स बताऊंगा एनिमल किंगडम में तब इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और एक और है वो है प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस।
एयर एंथर्स। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी जो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थस। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू भी होता है, जैसे कि अर्थवर्म, क्यूटिकल, ये आपको मिलेगा अर्थवर्म के अंदर, केंचुआ, by tracheal system, ये आपको मिलेगा इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, लिखिए फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, सिल्कवर्म, इनको याद रखना है आपको, ठीक है ना, याद करना है, बार बार लिखिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा, तब ये चीजें याद होंगी। डायरेक्ट को सराहते हैं इन पे। अगला गिल्स के थ्रू, जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? गिल्स रेस्पिरेशन। किसके अंदर होगा? दो चीजें याद रखिए, फिश के अंदर होता है और फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं क्या? टैडपोल। उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के अंदर होता है। टैड लंग्स के थ्रू वो आपको मिलेगा रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स हमारे ह्यूमन के अंदर, हम लोग मैमल्स में आते हैं। पर यही रेस्पिरेशन बाय लंग्स के थ्रू, ह्यूमन रेस्पिरेशन हमें डिटेल्स में पढ़ना है और उसके साथ में यही आप जो ये चीज मैंने लिखाई है वो आपको याद रखनी है, बार बार रिवीजन करना है। सिलेक्शन लेने के लिए नीट में एक फॉर्मूला है, वो क्या है? आपको 3 काम करने हैं। कौन कौन से? पहला काम रिवीजन, दूसरा रिवीजन और तीसरा रिवीजन। पहले इन चीजों को समझिए अच्छी तरह से, फिर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलिए आगे का देखेंगे।